the British Parliament passed the Indian Independence Act 1947. This act was the manifestation of the Mountbatten Plan, which laid out the blueprint for the independence and partition of India. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा इनैक्ट किया गया और इस एक्ट से भारत को एक फ्री और इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत को दो डोमिनियन स्टेट्स में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान। दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने और अपनाने की स्वतंत्रता और शक्ति दी गई। इस एक्ट से यह निर्णय लिया गया कि भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप सबका स्वागत है। हम विजुलाइज करने जा रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। लेसन विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक ज़्यादा समय याद रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विज्ड ऐप के बारे में बताएंगे, जिसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में। 20 फरवरी 1947 को तब के यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को जून 1948 तक सेल्फ गवर्नमेंट बनाने दे देगी। एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पार्टीशन डिमांड किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टीशन के मामले में सहमत नहीं थे। इस ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ज़्यादा पावर्स के साथ इंडिया भेजा गया और उन्हें वाइसरॉय बनाया गया। माउंटबेटन का काम था कि वो इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र करें। काफ़ी डिस्कशंस के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, जिसे सभी पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस ने भी पार्टीशन को आखिरकार स्वीकार किया। इस 3 जून के प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। आइए इस प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। इंडिया को पार्टीशन किया जाना था इंडिया और पाकिस्तान डोमिनियन में। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, जो खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। इन दोनों डोमिनियन के लिए एक बाउंड्री कमीशन बननी थी, जो बॉर्डर बनाती। प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश सुजैनिटी अब खत्म हो जाती। इन प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस थी कि या तो वो इंडिया के साथ जा सकते थे या पाकिस्तान के साथ, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। 560 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ गए। जब तक ये नए डोमिनियन अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तब तक गवर्नर जनरल्स इन डोमिनियन के हेड रहते और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लॉज को असेंट देते। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रॉयल असेंट 18 जुलाई 1947 को मिली। आइए अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। इस एक्ट से ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को इंडिया को 15 अगस्त 1947 को छोड़ना था। इंडिया अब 2 सॉवरिन प्रोविंसेस में बांटा जाना था, जो था इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों स्टेट्स अब सॉवरिन थे। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की सारी पावर्स अब इन दोनों स्टेट्स को जानी थी। पंजाब और बंगाल को डिवाइड होना था और उनकी बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए एक कमीशन थी, जिसके चेयरमैन रेडक्लिफ थे। सभी टेरिटरीज़ के लिए गवर्नर जनरल चुने जाने थे। इनका चुनाव डोमिनियन गवर्नमेंट्स करती और क्वीन ऑफ इंग्लैंड को इन नामों को ऑथराइज करना था। ये गवर्नर जनरल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे। ये अपने इंडिविजुअल जजमेंट्स पर काम नहीं कर सकते थे। दोनों स्टेट्स के पास सॉवरेन लेजिस्लेचर था, जो रूल सेट कर सकते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कोई भी लॉ अब ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो सकता था इन स्टेट्स पर। दोनों ही स्टेट्स के पास अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। जब तक कि इन डोमिनियन स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती, जब तक वहाँ 1935 एक्ट से एडमिनिस्ट्रेशन होता। प्रोविंशियल गवर्नर्स प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे। ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस और ट्राइबल टेरिटरीज पर 15 अगस्त 1947 को ख़त्म होना था। फिर इन एरियाज़ के पास चॉइसेस थी कि वो इंडिया के साथ जा सकते थे या पाकिस्तान के साथ, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के रिलेशनशिप अब ऑफिस ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स से मैनेज होने थे। इंग्लैंड के किंग ने किंग एंड एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल रिनाउंस कर दिया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ
और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने। जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालचारी इंडिया के गवर्नर जनरल बने। इसी के साथ 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। अब हम बात करेंगे आप कैसे ये नोट्स आसानी से विज़डैप पर पढ़ सकते हो। दोस्तों, विज़डैप एक सोशल मीडिया ऐप है जिसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इसमें रिवाइज भी कर सकते हो। विज़डैप में आप या तो लिखकर नोट्स बना सकते हो, या इमेजेस अपलोड कर सकते हो, या PDF अपलोड कर सकते हो। विज़डैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने नोट्स अपनी प्रोफाइल में सब्जेक्ट वाइज स्टोर कर सकते हो, जिससे आपको नोट्स ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा और आपकी कंपटीशन की तैयारी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आप विज़ ऐप यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस दें इसे और बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।